पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलित करने वाला पार्ट है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए पेड़ पौधों को लगाने का संदेश दिया जाता है, लेकिन मकान के वास्तु में ये पौधे भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। अगर आपको पैसा ही पैसा चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में डेली आपके पास पैसे का सैलाब उमड़ के आए, तो ये 3 पौधे आपके घर में नहीं होने चाहिए। चेक करिए, अगर आपने ये पौधे अपने घर में लगा रखे हैं तो उनको तुरंत उखाड़ के फेंक दीजिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंसी देने वाली महिला डॉक्टर उमाश्री। आप मेरे से संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। ये सर्विस चार्जेबल होती है। ऑनलाइन परामर्श देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। आइए मूल मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कैसे 3 पौधे हैं जो आपको भूल कर भी अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। ये पैसे की बरकत को रोकते हैं, रोडपति को करोड़पति नहीं बनाते, बल्कि करोड़पति को रोडपति बनाते हैं। तो इन पौधों से आपको बच के रहना चाहिए। ये गार्डन में ही शोभा देते हैं, ये जंगल में ही शोभा देते हैं। इनको भूल कर भी अपने घर में नहीं लगाएं। स्पेशली हमने एक पौधा तो ऐसा है जो कई घरों में देखा है, और वो पैसा तो है, उनके पास ज़मीनें भी हैं, लेकिन हमेशा किसी चीज़ की मलाल करते रहते हैं। हालांकि बहुत अच्छा नेचर है उनका और बहुत सुखी और संपन्न भी है, लेकिन हमारे सामने एक ऐसी बात आई है जिसको बताते हुए हमको शर्म आती है, और उसकी जितनी भी निंदा हम कर सकें कम है। तो ये ऐसी परेशानी उस जातक की ज़िंदगी में आ चुकी है, और हमको अड़ोसी पड़ोसी से पता चला है। हम आपको बताना नहीं चाहते और ना ही बताएंगे, क्योंकि बदनामी करना हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं होता। तो वो पौधा कुल मिला के उनको शुभ फल नहीं दे रहा है, और उसके शुभ फल का नाश करने के लिए एक विधान हम आपको बताएंगे जो उनको भी करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए अगर आपके घर में ये पौधा लगा हुआ है। तो आइए मूल विषय पर आते हैं और पर्यावरण वास्तु के बारे में आपको जानकारी देते हैं। प्रथम जो प्लांट है, पहला जो पौधा है, इमली का पौधा। इमली का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। नकारात्मक एनर्जी से भरा हुआ ये पौधा होता है, और कुछ मायनों में इस पर नकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं, इसलिए इसकी निंदा की जाती है। इमली का जो फल होता है खाने में बहुत टेस्टी होता है और सबको पसंद भी आता है। और इमली का आपने बगीचा लगा रखा है, बाग लगा रखा है, तो आप गूगल की धुनी उस जगह अवश्य लगाइए, क्योंकि गूगल और लोबान ऐसी वस्तुएं होती हैं जो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करती हैं। आप कपूर की धुनी भी उस जगह दे सकते हैं जहां आपने इमली का प्लांट लगा रखा है। भूल कर भी इमली का प्लांट आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। दूसरा प्लांट है मेहंदी का प्लांट। मेहंदी का प्लांट नकारात्मक शक्तियों से भरपूर होता है, और मेहंदी लगाने वालों, अगर आपने देखा होगा कि मेहंदी लगाकर बाहर जाने की सलाह भी नहीं दी जाती है। अगर आपने हिना को बालों में भी कलर के रूप में लगाया है, तो भी आपको पार्लर में ही रहना चाहिए और पार्लर में ही धुलाई करके आना चाहिए। अगर आप घर पे मेहंदी लगा रहे हैं तो मेहंदी का प्रयोग आप घर में लगाएं और वॉश कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 बजे, मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, 12 बजे आपको मेहंदी लगाकर कभी नहीं जाना चाहिए आउटसाइड। इससे आपको नेगेटिव एनर्जी का शिकार होना पड़ सकता है। आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया भी कर सकता है, और तांत्रिक बाधा भी आपके ऊपर आ सकती है ऐसा करने से। तो मेहंदी का जो प्रयोग है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और भूल कर भी मेहंदी का प्लांट घर में हेज के रूप में कुछ लोग लगाते हैं, तो हेज के रूप में भी आपको नहीं लगाना चाहिए। मेहंदी का प्लांट भूल कर भी घर में नहीं लगाना चाहिए। तीसरा प्लांट है कपास का प्लांट, जिसके द्वारा हम रुई या कपड़ा कह सकते हैं प्राप्त करते हैं। हमने एक जगह लगा हुआ देखा, इसी से हमको आइडिया आया कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि हम उनको तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनको क्या पता बुरा लग जाए, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से उनको भी सलाह देते हैं और आपको भी सलाह देते हैं कि कपास का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और अच्छा भी होता है। लेकिन जो कपास का पौधा होता है, अगर आपने लगा रखा है तो शुद्ध घी का दीपक इसके सामने अवश्य ही प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे और पैसा ही पैसा उनके जीवन में आएगा। ये एक मात्र ऐसा पौधा है जो शुक्र को अच्छा करता है और शुक्र को जागृत करता है, और इस शुक्र को जागृत होने से आपके घर में पैसा ही पैसा आने लगता है। तो इस पौधे को आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अपने विवेक से विचार करिए कि क्या इस पौधे को लगाने के बाद आपको अच्छे परिणाम मिले हैं और आपकी ज़िंदगी में पैसा आया है।
तब आप इसको लगा सकते हैं। आपको खुद से ही मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जो 3 पौधे हमने आपको बताए, इनमें से एकमात्र यही पौधा है जो सफलता की सीढ़ियाँ आपको चढ़ा सकता है। लेकिन शुद्ध घी का डेली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुद्ध घी का दीपक आपको इसके समक्ष प्रज्वलित करना पड़ेगा। इसकी शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अशुद्ध व्यक्ति को इसके समक्ष नहीं आना चाहिए। अशुद्ध विचारों से मेरा मतलब है, अगर आपके मन में बुरे विचार आते हैं, आपके मन में नेगेटिव थॉट आते हैं और आप किसी का बुरा सोचते हैं, तो आपको भूल कर भी ये प्लांट अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। ये इसका कोई भी अच्छा असर आप पर नहीं होगा, क्योंकि आप नकारात्मक एनर्जी के ऑलरेडी शिकार हैं। यही पौधा सकारात्मक एनर्जी को बढ़ाने वाला होता है और उसको वही मनुष्य लगाएं जो सकारात्मक चिंतन के धनी हैं, उनको अच्छे ही अच्छे विचार आते हैं। आप रेकी हीलिंग भी हमसे करवा सकते हैं। अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है तो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप हमसे सलाह ले सकते हैं। ये सर्विस चार्जेबल होती है और इसका फ़ायदा आपको हो सकता है अगर आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। हम ऑनलाइन डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, ध्यान रखिए, हम डिस्टेंस हीलिंग देते हैं जिससे बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिल सकता है। तो हम हैं डॉक्टर उमाश्री, ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो आपके जीवन में कामयाब बनाते हैं और आपको तरक्की देते हैं। और ये जो 3 प्लांट हमने बताए, ये तीसरा जो प्लांट है घर में एक ऐसी चीज़ देता है जो चरित्रहीनता के दायरे में हमने सुनी है, तो इससे आपको सावधान होना चाहिए। तो इस तीसरे पौधे को आप सोच समझ के लगाएं। अगर आपके घर में अच्छी बरकत हो रही है और आपने अच्छे रिजल्ट देखे हैं तो आप लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू, हम फोर्स नहीं करते, ना लगाने की सलाह दे रहे हैं, ना ही लगाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन पहले दूसरे नंबर का जो प्लांट है, इमली का पौधा और जो हिना का पौधा है, उसको तो भूल कर भी आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। ये 100% साबित हो चुका है कि ये नेगेटिव एनर्जी के पौधे हैं। इनको अपने घर में लगाने वाला बर्बाद ही होता है और नकारात्मक शक्तियाँ उसके शरीर में वास करने लग जाती हैं। ऐसा प्रभाव इस पौधे का होता है, इन पौधों का होता है। लेकिन कपास का पौधा अपवाद है। कपास के पौधे से शुक्र बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस करके जागृत होता है, तो चारित्रहीनता उस घर में व्याप्त होती है। इतना ही नेगेटिव इफेक्ट इसका होता है। बाकी पैसे प्रॉपर्टी की दृष्टि से ये पौधा बहुत अच्छा होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।